हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर हम लेकर आए एक धमाकेदार टॉपिक त्रिकोणमिति से। आज का जो टॉपिक है वो त्रिकोणमिति से है और बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त टॉपिक है। अमूमन हम ये जाने त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में हम ट्राइगोनोमेट्री बोलते हैं, हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं और इसका शाब्दिक अर्थ होता है तीन कोणों की माप। और इस पे एक हमने ऑब्जर्व किया कि एक सवाल है जो बड़ा आजकल ये हाईलाइटेड सवाल है। सवाल क्या है? sin 90 इज इक्वल टू 1। ये बड़ा आजकल sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। हम अमूमन कोणों की मापों के बारे में चर्चा करते हैं, तो हमने आज बैठकर यही सोच रहा था कि आखिर sin 90 बराबर 1 होता कैसे है। तो इसको प्रायोगिक सत्यापन करके फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर करूं इस बात को। तो आज उसी टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि sin 90 बराबर 1 होता कैसे है। तो सबसे पहले अमूमन हम लोगों ने देखा है कि त्रिकोणमिति में नॉर्मली हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज है जिसका नाम हम ए, बी और सी दे देते हैं। और इसको अगर आप थीटा कोण ले लेते हैं, सपोज करिए कि ये थीटा कोण है, हालांकि हमको मान रख के इसको ऑब्जर्व करके और मान रख के इसको हल करना है। और अगर इस थीटा कोण से हम लेके चलते हैं तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग लंब बोलते हैं। और ये जो तिरछी भुजा होगी वो हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, और जिस पर ये थीटा कोण आधारित है इसको हम लोग बी मान ले, बी फॉर बेस यानी आधार। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। और हम लोग अमूमन ये जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। साइन थीटा बराबर पी बटा एच। तो हम यहां चर्चा कर रहे हैं साइन 90 बराबर। एक चीज अवलोकन करने वाली बात है कि जैसे मान लीजिए कि ये इसका टोटल जो है वो लेंथ है, ये P का जो लेंथ है ये इतनी है और इसका ये जो है H है। तो हम थोड़ा सा इसके एंगल से यहां से शॉर्ट करना शुरू करेंगे। हालांकि सम्मुख भुजा बटा जो ये होता है तिरछी भुजा को अगर हम इसको यहां लेते हैं तो ये थीटा का मान जो है ये और बढ़ गया। जैसे ये थीटा है और ये हो गया आपका अल्फा, जो थीटा से क्या होगा और ज्यादा होगा। यानी कि जैसे जैसे हम इसको, इस रेखा को जैसे जैसे हम और निकट लेते जाएंगे, अगर हम इस एंगल को लेते हैं गामा, तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं ये जो दूरी है ये दूरी सबसे ज्यादा थीटा एंगल पे है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं अल्फा एंगल पे देख लेते हैं, ये इससे इसकी दूरी जो है वो छोटी हो गई। ये इसको स्मॉल ए और बी मान सकते हैं आप। गामा एंगल पे चलते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये और छोटी होती जा रही है। और इस हिसाब से इसका जो यहां थीटा जो है छोटा है किससे? अल्फा से। एंगल थीटा जो है अल्फा से क्या है? छोटा है। और अल्फा जो है अल्फा एंगल गामा से छोटा है। ऐसे करते करते जब हम पुनः इसको जितने यहां नजदीक लेते जाएंगे इसका आकार और छोटा होगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये जो H है वो AB के यानी AC जो है वो AB के बराबर हो जाएगा। और जब ये बराबर होगा तो ये कितने का एंगल बन जाएगा? 90 का एंगल बन जाएगा। इस अवस्था में हम देखेंगे जब ऐसे बढ़ते हुए आएंगे तब हमारा जब मान हो जाएगा साइन। अब यहां एक चीज हम ऑब्जर्व करेंगे कि AC जो है AC घटकर AB
के बराबर हो जाएगा। जब हम निकट लेते आएंगे तब हो जाएगा। इस अवस्था में हमारा जो सी एंगल थीटा था, तो तब कोण सी बढ़कर ये 90 के बराबर हो जाएगा। और जब 90 के ये बराबर हो जाएगा, उस अवस्था में हम देखेंगे कि जो AB जो है बराबर हो जाएगा हमारा AC के, और इस अवस्था में ये बराबर हमारे हो जाएगा P के, और तब P जो है बराबर हो जाएगा H के, तब साइन 90 बराबर हो जाएगा H बटा H, और ये कटेगा तो हमारा ये हो जाएगा 1 के। इस प्रकार हम इसे सत्यापित कर देते हैं कि ये जो साइन 90 का जो वैल्यू है ये बराबर हो जाएगा 1 के। इसी कंटेंट को हम आज लेकर आए थे और हमने चाहा था कि आप लोगों के साथ इसको शेयर करें, और इसी तरह आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे दिया हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जैसे आप इस हिसाब से आप चाहें तो साइन का भी निकाल सकते हैं, कॉस का भी, टैन का भी, कॉट का भी, सेक का भी, कॉसेक का भी, और इस हिसाब से आप मतलब इस त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो मान है वो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे बहुत से त्रिकोणमितीय जो है पूरक कोण होते हैं जिसके अनुपात हमें निकालने पड़ते हैं। इससे हम आसानी से इसको प्रैक्टिकली करके हम लोगों ने काफी आसानी से इसको जान लिया है। और आज के लिए ये टॉपिक इतना ही रहेगा, और उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। आप लोगों को जो भी सुझाव है उसे कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।